सोचो एक पल के लिए, कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ है कि अचानक किसी मुसीबत से बचाव हो गया और तुम समझ नहीं पाए कि ये कैसे हुआ? कभी ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है? कभी मन में अचानक हनुमान जी का नाम आया, बिना किसी कारण के, और उस दिन सब कुछ ठीक हो गया? तो सुनो ध्यान से, क्योंकि ये संयोग नहीं था, ये बजरंगबली का संकेत था। और अगर तुमने उसे नजरअंदाज किया तो तुम उस सुरक्षा से वंचित हो गए जो तुम्हारे लिए भेजी गई थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 संकेतों की जो हनुमान जी अपने भक्तों को देते हैं, शास्त्रों के प्रमाण के साथ, वेद पुराण के आधार पर। और जब तुम इन संकेतों को पहचानना सीख जाओगे, तब तुम्हारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि 5वां संकेत सबसे शक्तिशाली है और सबसे अधिक नजरअंदाज किया जाने वाला भी। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये केवल एक काव्य पंक्ति नहीं है, ये एक वैदिक सत्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण और स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं रखते। वे संकेत भेजते हैं, चेतावनियां देते हैं, और जो इन संकेतों को पहचान लेता है वो विनाश से बच जाता है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम स्वयं कहते हैं, नास्ति हनुमतस्तुल्यः सर्वलोकेषु विद्यते, अर्थात तीनों लोकों में हनुमान जी के समान कोई नहीं है। और ऐसे हनुमान जी जो राम के सबसे प्रिय भक्त हैं, जब वे अपने भक्त के लिए संकेत भेजते हैं तो वो संकेत साधारण नहीं होता, वो ईश्वरीय कृपा का प्रवेश द्वार होता है। तो आओ समझते हैं पहला संकेत। जब मन में अचानक हनुमान जी का नाम उठे और कोई कारण ना हो, यह हनुमान जी का सबसे पहला और सबसे स्पष्ट संकेत है। तुम व्यापार में हो, काम में हो, किसी बातचीत में हो, और अचानक बिना किसी कारण के मन में जय बजरंगबली या हनुमान जी का नाम आ जाता है। अधिकांश लोग इसे एक रैंडम थॉट मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं ये रैंडम नहीं है। अथर्ववेद के 4 कांड में उल्लेख है कि देव शक्तियां मनुष्य को अपनी उपस्थिति का अनुभव मन के माध्यम से कराती हैं। जब किसी विशेष देव का नाम बिना प्रयास के चित्त में प्रकट हो, तो वो उस देव की ओर से एक स्पंदन है, एक संदेश है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि भक्त के मन में जब अचानक भगवान का स्मरण हो तो वो भगवान की इच्छा से होता है, भक्त की इच्छा से नहीं। हनुमान जी के संदर्भ में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मनोजवम मारुततुल्य वेगम। हनुमान जी मन की गति से भी तीव्र हैं। वे मन में प्रवेश करते हैं, और जब वे मन में प्रवेश करते हैं तो नाम के रूप में प्रकट होते हैं। ये उनका सबसे सूक्ष्म और सबसे सुंदर तरीका है अपने भक्त को ये बताने का कि मैं यहाँ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। लेकिन ये संकेत और भी गहरा हो जाता है जब ये नाम किसी कठिन परिस्थिति से ठीक पहले आता है। जब कोई बड़ा खतरा आने वाला हो और उससे पहले हनुमान जी का नाम मन में आ जाए तो ये एक सुरक्षा कवच की तरह है। वे पहले से सतर्क कर देते हैं। शिव पुराण में भी ऐसे प्रसंग हैं जहां देवदूत मनुष्यों को उनके मन के माध्यम से संकेत देते हैं, और जो भक्त उस संकेत पर ध्यान देता है वो सुरक्षित निकल जाता है। अगली बार जब तुम्हारे मन में बिना किसी कारण जय हनुमान आए, रुको, एक गहरी सांस लो और उस नाम को मन में दोहराओ, क्योंकि वो तुम्हें याद दिलाने का नहीं, बुलाने का समय है। अब दूसरे संकेत की बात करते हैं, और ये संकेत उतना ही शक्तिशाली है जितना पहला, लेकिन इसे और भी कम लोग पहचानते हैं। जब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने का समय हो और अचानक कहीं से हनुमान चालीसा की आवाज आए, कोई जय बजरंगबली बोले या मंदिर की घंटी सुनाई दे, ये दूसरा संकेत है। ये साधारण नहीं है, ये हनुमान जी का दिशा निर्देश है। पद्म पुराण में एक महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्वनि रूपेण देवाः स्वभक्तान् सर्वदा रक्षन्ति, अर्थात देवता अपने भक्तों की रक्षा ध्वनि के माध्यम से भी करते हैं। और हनुमान जी तो स्वयं वायु के पुत्र हैं, पवन पुत्र। वायु का माध्यम ध्वनि ही है। इसलिए जब हनुमान जी अपने भक्त को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वे ध्वनि का माध्यम सबसे अधिक उपयोग करते हैं। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में हम देखते हैं, जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे तब उन्होंने माता सीता को राम नाम की ध्वनि से ही पहचाना था। उन्होंने कहा था, रामस्य दूतम ते विद्धि। हनुमान जी स्वयं राम के नाम की ध्वनि के माध्यम से अपनी पहचान देते हैं, और इसीलिए जब कहीं से उनका नाम या राम का नाम सुनाई दे, वो संकेत है। स्कंद पुराण के मार्कंडेय खंड में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भक्त हनुमान जी की उपासना में तत्पर है, उसके कानों में उनके नाम की ध्वनि उस समय सुनाई देती है जब उसे किसी विशेष निर्णय या मोड़ पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ये कोई कल्पना नहीं, ये पुराणों का वचन है। और अब रुको, क्योंकि जो बात मैं अभी कहने जा रहा हूं वो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। हनुमान जी केवल संकट में ही नहीं बोलते, वे सफलता के पहले भी बोलते हैं।
जब तुम किसी बड़े काम की ओर बढ़ रहे हो और वहां जाते जाते कहीं से उनका नाम सुनाई दे, तो समझो बजरंग बली ने उस काम पर अपनी मोहर लगा दी है। आगे बढ़ो बिना किसी संदेह के, क्योंकि वे साथ हैं। तीसरा संकेत, और ये शायद सबसे चौंकाने वाला है, जब तुम हनुमान जी के मंदिर के पास से गुजरो और पैर अपने आप रुक जाए, मन बिना सोचे झुकने लगे, ये साधारण श्रद्धा नहीं है। ये हनुमान जी का स्वयं तुम्हें रोकना है। वे अपनी चुंबकीय शक्ति से भक्त को खींचते हैं, और जो खींच जाता है वो उस दिन विशेष कृपा का पात्र बनता है। अग्नि पुराण में एक अद्भुत वर्णन है। देवालये प्रवेशः स्वयंभू यस्य जायते तस्य पुण्यफलम तत्क्षणे एव प्राप्यते। अर्थात जिस व्यक्ति का देव मंदिर में प्रवेश स्वतः हो जाता है बिना किसी योजना के, उसे उसी क्षण पुण्य का फल प्राप्त होता है। वो यात्रा देव की इच्छा से होती है, भक्त की इच्छा से नहीं। रामचरितमानस के बाल कांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, होई ही सोई जो राम रचि राखा। जो राम की रचना है वही होता है। और जब राम के परम भक्त हनुमान अपने किसी भक्त को बुलाते हैं तो वो यात्रा राम की इच्छा से होती है। इसलिए जब भी तुम किसी मंदिर के पास से गुजरो और पैर अपने आप रुकें, मत जाओ आगे, रुको, अंदर जाओ, दंडवत करो, क्योंकि उस दिन वहां तुम्हारे लिए कुछ विशेष था। और इस तीसरे संकेत का एक और पहलू है जो और भी गहरा है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम कहीं जा रहे हो और रास्ते में एक हनुमान मंदिर दिखता है जो पहले कभी नजर नहीं आया था। वो मंदिर पहले से वहां था, लेकिन तुम्हारी आंखें कभी नहीं देख पाई थीं, और आज अचानक दिख गया। ये संयोग नहीं है। वराह पुराण में कहा गया है, दृष्टि ही देव कृपायाः प्रथमम चिन्हम। दृष्टि, देखना, देव कृपा का पहला चिन्ह है। जब हनुमान जी तुम्हें अपना मंदिर दिखाते हैं तो वे कह रहे होते हैं कि मैं यहां हूं, आ जाओ। चौथा संकेत, ये संकेत जीवन के सबसे कठिन क्षणों में आता है, और यही सबसे अधिक नजरअंदाज किया जाता है। जब सब कुछ ध्वस्त लगे, जब जीवन में चारों ओर अंधेरा हो, जब कोई रास्ता नहीं दिखे, और उसी क्षण मन में एक अजीब सी शांति आ जाए, एक अजीब सा भरोसा जाग जाए। कोई कारण ना हो, लेकिन लगे कि सब ठीक हो जाएगा। ये हनुमान जी की उपस्थिति है। ये उनका चौथा संकेत है। महाभारत के शांति पर्व में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है, देवानुग्रहेण मनः प्रसन्नम जायते। अर्थात देव की कृपा से मन में प्रसन्नता और शांति का उदय होता है, बिना किसी बाहरी कारण के। ये आंतरिक शांति जो बिना कारण आती है, वो ईश्वरीय संकेत है। हनुमान जी के संदर्भ में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वे स्वयं संकट मोचन है, संकट हरने वाले। और जब वे किसी भक्त के साथ होते हैं तो भक्त को संकट में भी भय नहीं होता। ये वायु पुराण में वर्णित है, संकटे यस्य हृदय हनुमान विराजते तस्य भयम नास्ति जगत त्रये कदाचन। जिसके हृदय में हनुमान जी विराजमान है, उसे तीनों लोकों में कभी भय नहीं होता। सोचो, जब तुम किसी परीक्षा से पहले बैठे थे और अचानक भीतर से एक सुकून आया था, जब व्यापार डूब रहा था फिर भी मन में कहीं एक आस थी, जब परिवार में कोई बड़ी समस्या थी फिर भी रात को नींद आ गई थी। ये सब संयोग नहीं था, ये हनुमान जी की उपस्थिति थी। वे भीतर से शांत कर रहे थे ताकि तुम टूटो नहीं। और जानते हो, ये शांति एक और काम करती है। ये संकेत देती है कि समाधान आने वाला है। जब हनुमान जी किसी के मन को शांत करते हैं तो वो शांति एक वायदा होती है। वे बिना कारण शांत नहीं करते, वे तब शांत करते हैं जब वे भक्त की ओर से स्वयं लड़ रहे होते हैं। रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक प्रसंग है, जब हनुमान जी लंका जला रहे थे। उस समय माता सीता बंधन में थीं, लेकिन उनके मन में शांति थी, क्योंकि हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त किया था कि राम की कृपा है। और जब हनुमान जी आश्वस्त करते हैं तो मन में जो शांति आती है वो परम सत्य की अनुभूति है। इसलिए जब भी जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर बिना कारण के मन में शांति आए, मत समझो कि ये कमजोरी है। ये हनुमान जी का सबसे बड़ा आश्वासन है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। और अब पांचवां संकेत, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, जो सबसे शक्तिशाली है और सबसे कम समझा जाता है। जब तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति अचानक आए
जो बिल्कुल अप्रत्याशित हो, जिसकी तुमने कोई अपेक्षा नहीं की थी, और वो तुम्हारी सहायता कर जाए, तुम्हारा मार्ग दिखा दे, तुम्हारे संकट को हल कर दे और फिर चला जाए बिना किसी स्वार्थ के, तो ये हनुमान जी का 5वां और सबसे रहस्यमय संकेत है। शास्त्रों में हनुमान जी को अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया है। वे जिस किसी को चाहे किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, ये उनकी सिद्धियां हैं। वे किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं और कभी-कभी वो एक साधारण मनुष्य के रूप में अपने भक्त के जीवन में आते हैं। ब्रह्मांड पुराण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वचन है, हनुमान सर्वरूपेषु विहरति जगत्त्रये, यत्र भक्तः समापन्न तत्र शीघ्रम प्रकाशते। हनुमान जी तीनों लोकों में सभी रूपों में विचरण करते हैं। जहां भक्त संकट में होता है, वहां वे शीघ्र प्रकट होते हैं। वाल्मीकि रामायण में स्वयं श्री राम ने हनुमान जी के बारे में कहा है, अचिन्त्यः खलु ये भावाः न तांस तर्केण साधयते। हनुमान जी की शक्ति अचिंत्य है, तर्क से नहीं समझी जा सकती। और यही कारण है कि जब वे किसी के जीवन में प्रकट होते हैं तो वो प्रकटन भी अचिंत्य होता है, अप्रत्याशित होता है। कभी वे एक अजनबी के रूप में आते हैं जो सही समय पर सही बात कह जाता है, कभी एक बुजुर्ग के रूप में जो रास्ता दिखा देता है, कभी एक बच्चे के रूप में जो एक ऐसी बात कह जाता है जो तुम्हारी आंखें खोल देती है, और उस मनुष्य के जाने के बाद तुम पलट कर देखते हो, वो कहीं नहीं होता। वो उसी तरह गायब हो जाता है जैसे हनुमान जी लंका में प्रकट और विलुप्त होते थे। शिव पुराण के रुद्र संहिता में उल्लेख है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। वे आज भी इस धरती पर विचरण कर रहे हैं और जहां उनके भक्त होते हैं वहां वे किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। ये केवल आस्था नहीं, ये शास्त्र सम्मत सत्य है। सप्त चिरंजीवियों में हनुमान जी का नाम आता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासः हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। वे अभी भी जीवित हैं, वे अभी भी भ्रमण कर रहे हैं और वे अभी भी अपने भक्तों की सहायता कर रहे हैं। इसलिए जब अगली बार कोई अजनबी तुम्हारी मदद करे बिना किसी स्वार्थ के और फिर अचानक चला जाए, उसके जाने के बाद एक पल रुको, हाथ जोड़ो, कहो जय बजरंगबली, क्योंकि वो व्यक्ति शायद वे ही थे। लेकिन यहां एक बात और है जो इन 5 संकेतों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये संकेत तभी दिखते हैं जब हम इन्हें देखने के योग्य होते हैं, और योग्यता आती है भक्ति से, श्रद्धा से, राम नाम के स्मरण से। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है, देवो ददाति संकेतम भक्तः ग्रहणे समर्थः। देव संकेत देते हैं लेकिन भक्त ही उसे ग्रहण करने में समर्थ होता है। ये क्षमता एक दिन में नहीं आती, ये आती है उस मन से जिसने भगवान के प्रति अपना हृदय खोला हो। हनुमान जी के 5 संकेत, मन में उनका नाम आना, उनकी ध्वनि सुनाई देना, मंदिर की ओर खिंचाव होना, कठिन समय में अकारण शांति मिलना और किसी अप्रत्याशित रूप में सहायता मिलना, ये सब तब और अधिक स्पष्ट होते हैं जब तुम उनके प्रति समर्पित होते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिखा है, राम काज तब अवतारा। हनुमान जी का अवतार ही राम के काम के लिए हुआ था, और राम का काम है भक्त की रक्षा करना। इसीलिए जब हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा करते हैं तो वे राम का काम करते हैं, और राम का काम कभी अधूरा नहीं रहता। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, देव कृपा जिस पर होती है वो मनुष्य उसे पहचाने या ना पहचाने, कृपा बरसती रहती है, लेकिन जो पहचान लेता है वो उस कृपा का पूर्ण लाभ उठा पाता है। इसलिए इन संकेतों को पहचानना आवश्यक है। और जानते हो, इन संकेतों को पहचानने के लिए एक बहुत सरल साधन है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार हनुमान जी की उपासना का दिन केवल हनुमान चालीसा का पाठ करो, शांत मन से, पूर्ण श्रद्धा से, और फिर कुछ क्षण मौन में बैठो। उस मौन में वे बोलते हैं, उस मौन में वे संकेत देते हैं, उस मौन में उनकी उपस्थिति अनुभव होती है। भविष्य पुराण में हनुमान उपासना के संदर्भ में कहा गया है, मंगलवारे च शनिवारे हनुमत भक्ति ही सर्व संकटानाशाय सर्व सिद्धि प्रदायनी। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की भक्ति सब संकटों का नाश करने वाली और सब सिद्धियों को देने वाली है। ये शास्त्र की भाषा है, ये केवल परंपरा नहीं है, ये वैदिक सत्य है।
और अब एक अंतिम बात जो मैं चाहता हूं कि तुम कभी न भूलो। हनुमान जी के संकेत तुम्हें इसलिए नहीं मिलते कि तुम विशेष हो। वे इसलिए मिलते हैं क्योंकि वे दयालु हैं। वे इसलिए मिलते हैं क्योंकि तुम उनके भक्त हो, और वे अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। रामचरितमानस में एक पंक्ति है जो मेरे मन में हमेशा गूंजती है, तुम रक्षक काहू को डर नाही। जब हनुमान जी रक्षक हो तो किसी से डर नहीं, और ये सत्य उनके हर संकेत में झलकता है। हर बार जब वे संकेत देते हैं, वे कह रहे होते हैं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं यहां हूं। तो जब भी जीवन में कोई संकेत आए, मन में नाम आए, कानों में ध्वनि आए, पैर किसी मंदिर पर रुके, अकारण शांति मिले या कोई अजनबी सहायता कर जाए, मत कहो ये संयोग था, क्योंकि जब हनुमान जी साथ हों तो संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। हर घटना एक संकेत होती है, हर मोड़ एक कृपा होती है। केनोपनिषद में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्ये ते कथिता ही अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी देव में अनन्य भक्ति है, उसके लिए ये सब रहस्य प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी के संकेत उन्हीं को मिलते हैं जिनकी भक्ति सच्ची है। और तुम इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो, ये भी एक संकेत है। ये भी हनुमान जी की कृपा है जो तुम्हें यहां तक ले आई, इस ज्ञान तक पहुंचाया, इन सत्यों से परिचित कराया। तो आज से एक काम करो, जब भी इनमें से कोई भी एक संकेत मिले, रुको, एक पल के लिए हाथ जोड़ो और मन ही मन कहो, जय बजरंगबली। बस यही काफी है, बस यही उनका सबसे बड़ा सम्मान है। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतम मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां राम की कीर्ति है, वहां वहां हनुमान जी हाथ जोड़े नयन भरे उपस्थित हैं। यही उनका स्वभाव है, यही उनकी भक्ति है। और इसीलिए जब राम का नाम जपो, जब हनुमान जी को याद करो, वे वहां होते हैं। अनुभव किया जाए या ना किया जाए, वे होते हैं। इस वीडियो को देखकर अगर तुम्हारे मन में एक भी बार ये भाव आया कि हां, ये मेरे साथ भी हुआ था, तो जानो कि ये वीडियो तुम्हारे लिए ही था और हनुमान जी ने ही तुम्हें यहां तक पहुंचाया, क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम जागो, तुम पहचानो, तुम उनके संकेतों को समझो और उनकी कृपा का पूर्ण आनंद उठाओ। भक्त हो तो डरो मत, संकट में हो तो घबराओ मत, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे साथ हैं, और जब वे साथ हों तो हर संकट राम राम जपते हुए पार हो जाता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे मन को छुआ, अगर इन संकेतों में से कोई संकेत तुम्हारे जीवन में भी आया है, तो नीचे कमेंट में लिखो जय बजरंगबली। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही गहरे, शास्त्र सम्मत और आत्मा को जगाने वाले वीडियो तुम तक पहुंचते रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर वीडियो में वो ज्ञान है जो वेद, पुराण और ग्रंथों की गहराइयों से निकला है। और ये ज्ञान उन्हीं तक पहुंचता है जिन पर देव कृपा होती है। तुम यहां आए, ये कृपा है। अब यहां बने रहो, ये भक्ति है। जय श्री राम, जय हनुमान।